हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। रैशनल नंबर बोला है बेटा, √2 एंड √3 की वैल्यू क्या होती है। √2 की वैल्यू, सिंपल सी बात, इसमें लॉजिक लगता है कि अगर √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा, √6, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होता है, तो therefore that is √2 plus √3 by 2 will be an irrational number, non-perfect square, irrational number between √2 एंड √3। ये लॉजिक हमें पता है, राइट। तो √2 और √3 में तो ऑप्शन नंबर ए तो यही एलिमिनेट हो गया। √6 हम नहीं लेंगे, राइट। अब √6 और √3, अब बेटा √6 को मन में सोचो, √4 कितना होता है बेटा, 2 होता है, और √9 कितना होता है, 3 होता है। तो √6 क्या होगा, इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो √6 की वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी, है ना। तो क्या होगा, √4 हमेशा √2 और √3 से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब आता है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब √2 को अगर आप कभी भी चेक करोगे, अगर क्या कहते हैं स्क्वायर मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे, तो √2 की वैल्यू आती है बेटा 1.14 आती है, डॉट डॉट डॉट, और √3 की वैल्यू आती है बेटा 1.732। और ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमें जनरली याद कर लेना भी चाहिए, है ना। तो इन दोनों की वैल्यू है। अब इसमें से ऑप्शन नंबर सी और डी में से देखो कौन सा ऑप्शन इसके बीच में लाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी लाई कर रहा, ऑप्शन नंबर डी लाई नहीं कर रहा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।